अखिलेश यादव चुनाव यहाँ से हारेंगे। मेरी बात लेकर 100% हारेंगे। वो अपनी पीढ़ी की बात करते हैं, उनका पीढ़ी उनका परिवार है, केवल परिवार है। उन्होंने किसी दूसरे यादव को भी टिकट नहीं दी पूरे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव हार रहे हैं, कम से कम 1 लाख वोट से हराकर भेजेंगे। अच्छा 1 लाख वोट से। नाराजी क्यों अखिलेश जी से? अखिलेश जी से ये ब्राह्मण के टुकड़ा टुकड़ा करा देंगे। ब्राह्मण की ताकत नहीं जानते कन्नौज में। मुलायम सिंह, अखिलेश, डिम्पल, क्या विकास गुंडों का हुआ? आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, उनका विकास हुआ। अभी अखिलेश जी ने खाली नामांकन ही किया है, अभी सविता समाज के लोगों को बहुत मारा। इनके कार्यकर्ताओं ने केवल उनके साथ नहीं गया, केवल उनके साथ नामांकन में नहीं गया, तो ये गुंडैती अभी से चालू हो गई है। आगे क्या होगा? लोकसभा क्षेत्र कन्नौज में मैं मौजूद हूं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के आने के बाद यहां का माहौल जो है वो टाइट है, चुनाव बहुत कांटे का हो गया है। लेकिन यही जानने के लिए जनता के बीच में हूं लोकसभा क्षेत्र कन्नौज में कि मुकाबला कांटे का है तो कैसे है, क्या माहौल है और जनता इस बार क्या चाह रही है। क्या नाम आपका? बिक्कू पटेल। क्या लग रहा है माहौल पटेल साहब, क्योंकि हॉट सीट बन गई है अब, तो क्या किधर जा रहा है, झुकाव किस तरफ है? सुब्रत बसे हैं आंखों में और जीत रहे हैं लाखों में। अच्छा, पर डायलॉग बाजी से खेल नहीं चलेगा इस बार, रहा आसान नहीं है गुरु। बहुत जनता आसान नहीं है, जनता लड़ रहे हैं। कुछ नहीं हम बताएं आपको। अरे नहीं, मेरी सुनिए। सुब्रत पाठक और भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा भी भाई साहब बता रहे थे, हमारे यहाँ 8 ब्लॉक प्रमुख हैं। आप समझिए मेरी घर से ब्लॉक प्रमुख हसीन सीमा साख का लड़ाई किससे हुई? शरद यादव से। गुगरापुर ब्लॉक प्रमुख हैं चतुर्वेदी जी, लड़ाई किससे हुई? यादव जी से। शिवरामऊ पाल साहब ब्लॉक प्रमुख हैं, लड़ाई किससे हुई? यादव से। ठीक, तालिग्राम आप जाइए, लड़ाई किससे हुई? यादव से। सौरिक कपूरी लड़ाई किससे हुई? यादव से। वे कहते हैं पीडीए, ये भारतीय जनता ने असली पीडीए कन्नौज में बताया है, ये सुब्रत पाठक ने बताया है। इसीलिए अखिलेश यादव चुनाव यहाँ से हारेंगे। मेरी बात लेकर 100% हारेंगे, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी की बात करते हैं, उनका पीढ़ी उनका परिवार है, केवल परिवार है। उन्होंने किसी दूसरे यादव को भी टिकट नहीं दी पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए 5 के 5 जो भी चुनाव अपने परिवार के अलावा दूसरा कोई मिला नहीं, कोई नहीं मिला। और वो कहते हैं हम जीत रहे 2.5 लाख से 2 लाख से। अगर सुब्रत पाठक इतने हल्के थे तो तेज प्रताप का नामांकन क्यों वापस करा दिया भाई? आप बताइए ना, वो भी तो आपका खानदान का था, क्या इतना हल्का था? अरे आपको क्या कारण लग रहा है? अरे हार का डर, खौफ, हार का डर था। हार का डर अब हार का डर अरे अब भी है, अरे है ना, अब आज भी है, क्योंकि ये कन्नौज की जनता है। ये कन्नौज की जनता को ऐसे थोड़ा सांसद जी के साथ हो गई, मेहनत की है 2009 से, जमीन तैयार की है। और जो माननीय योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंची हैं, और जो महिला समूह के माध्यम से हमारी आधी आबादी जो माननीय मोदी जी के साथ आई है, वोट तो वही है। यही तो ईवीएम हैक है, ये कहते ईवीएम यही तो वोट पड़ता है। और सुब्रत जी को हराने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं हराने वाला। कह रहे पिछली बार डिम्पल यादव 18,000 वोटों से हारी थी। एक मिनट रुक जाइए। पिछली बार 18,000 वोटों से हारी थी, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन जो है वो समाजवादी पार्टी का मजबूत होगा, ऐसा कहना चाहिए? नहीं, सुब्रत पाठक का मार्जिन बढ़ेगा। आप समझिए, जैसा भाई साहब बता रहे थे, पिछली बार जो गठबंधन था उसमें मायावती जी, बीएसपी की और सपा का गठबंधन था। ठीक, अब बीएसपी का प्रत्याशी अलग है भाई, कुछ तो वोट लेगा कि नहीं लेगा वो। और तब से तमाम योजनाएं बड़ी है, हमारे साथी बड़े हैं और तमाम लोग बड़े हैं, तो वोट तो हमारा बड़ा, उनका वोट कहाँ बड़ा है? इनके पास है क्या? वो तो खाली बस आए रोड पे, हाय हेलो बस, तो रोड पर ही हाय हेलो होगा। अखिलेश यादव जमीन पर नहीं आ रहा ना भाई, जमीन कहाँ है? अखिलेश जमीन भाई नहीं। जब जाएंगे, जब गाँव में जाएंगे तब पता लगेगा उनको। जब गाँव में जाएंगे तब पता लगेगा, और नहीं तो 4 जून नतीजा आके पता चल जाएगा। अगर जाता है, क्या कह रहे हैं? हमारा सांसद घर के दरवाजे पे जाता है, एसी बस में आया बाय बाय करने से कुछ नहीं होता है। अब कन्नौज की जनता ये चाह रही है, जब हमारा सांसद जीतेगा हम सांसद मिल पाएंगे, यहाँ आएंगे, लोकल का सांसद मिल पाएंगे। लखनऊ कहाँ मिलने जाएंगे? लखनऊ कहाँ मिलने जाएंगे? क्या लखनऊ मिलने जाएंगे? अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं जीत का। अरे कुछ नहीं जीतेंगे, अरे कि यहाँ के गुंडों से मिलेंगे, ये गुंडे हैं, उनके कार्यकर्ता बहन बेटियों को छेड़ते थे। 47 लड़के गए भी कन्नौज से, 47 लड़के गए भी कन्नौज से। बता दीजिए, नीरज मिश्रा का सर अभी तक नहीं मिला। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बाबा पे उत्तर प्रदेश नहीं संभाल रहा है। अरे बाबा पे खूब संभल रहा
है। जिस देश की बेटियां जनता समझ रही हैं, जब भी दोबारा सरकार आई, जब अखिलेश यादव जीत रहे कि हार रहे? अखिलेश यादव हार रहे हैं। कम से कम 1 लाख वोट से हराकर भेजेंगे। अच्छा, 1 लाख वोट से। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या माहौल है? ये कहते थे कि वो सीट उन पर बुला के कि ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े करा देंगे। ब्राह्मण टुकड़े टुकड़े 4 जून को बताएगा। ब्राह्मण के ताकत नहीं देखी है अखिलेश जी ने। कन्नौज से जो नार गड़ा है 4 जून को उखाड़ के फेंक देंगे। और अगर इज्जतदार हो, शर्म लग जाए तो कन्नौज तरफ देखे ना उठा। अखिलेश यादव, हाँ, ये ताबूत में आखिरी कील है। ताबूत की आखिरी कील ठोक के भेजेंगे। नाराजगी क्यों है अखिलेश जी से? अखिलेश जी से ये ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े करा देंगे। ब्राह्मण की ताकत नहीं जानते कन्नौज में। ये ब्राह्मण है। हाँ, तिवारी आदर्श तिवारी कन्नौज का सुब्रत यादव का पहलवान। हाँ, ऐसी सेवक दिला देंगे। अगर इज्जत है तो कन्नौज तरफ आग उठा के नहीं देखेंगे। इतना हराएंगे जो कन्नौज भूल जाएंगे। कन्नौज अखिलेश कोई हुआ नहीं है। हाँ, अभी जानते नहीं कन्नौज की जनता की ताकत। क्या कर रही है कन्नौज की जनता? कन्नौज की जनता में इतनी ताकत है जो वो 4 जून को अखिलेश को बता देगी कि टुकड़े टुकड़े किसके हुए हैं। अच्छा, हाँ, इतनी नाराजगी क्यों है? यही तो इतनी ये ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े बांटने आए थे। ये जात पात नहीं, ये जनता हमारी जात है। हाँ, इनका कन्नौज की जनता सांसद है। कन्नौज की जनता 13 मई को क्या करने वाली है, क्या ताकत है, वो 13 मई को दिखा देगी। क्या दिखा देगी बताइए? 13 मई को वोट की ताकत दिखा देगी, जो असली ताकत होती है। ठीक है, 13 मई को तो किसे जिता देगी? सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक। अखिलेश यादव हार जाएंगे। अखिलेश यादव हार जाएंगे। पहले भी हराया था। कोई नई बात कोई नई बात नहीं है। पहले भी हरवाया था। वो अखिलेश यादव की पत्नी थी, कोई मेरे लिए नहीं था। डिम्पल यादव थी, अब अखिलेश यादव है। तो कोई नया इतिहास नहीं रचेंगे। ये इतिहास तो हम लोग रच चुके हैं, लेकिन अब वोटों के अंतर का इतिहास ज्यादा रचेंगे। क्या कह रहे हैं? क्या अखिलेश यादव? अखिलेश जी का नाम आते कि उनका कार्यकर्ता पगला जाता है, पब्लिक से बदतमीजी शुरू कर देता है कि भैया जी ने कही है कि वीडियो बनाओ, नाम नोट करो, चुनाव बाद देखें। क्या देखोगे? जनता भगा देगी। किसको भगा देगी? अखिलेश जी को। खत्म, आखिरी मोहर कन्नौज में आखिरी सुब्रत जी ने किया है। कन्नौज एक बार भाजपा खत्म हो चुकी थी। कन्नौज को भाजपा को उठाने वाला, पैदा करने वाला सुब्रत पाठक ओनली। सुब्रत पाठक मैंने देखा है, जो भाजपा खत्म हो चुकी थी वो सुब्रत पाठक जी ने उठाई है। आज सुब्रत पाठक जी ने उठाई है अपने दम से, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके। आज जो भाजपा में दम है, जो आज भाजपा में ताकत है, वो सुब्रत पाठक की कन्नौज में है। कन्नौज में सुब्रत पाठक ने जेल में गए, 6 महीने जेल काटी। किस लिए? कन्नौज के स्वाभिमान के लिए, कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान के लिए। तो सुब्रत पाठक आ चुके हैं दिल में। अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं हम आएंगे तो बहुत बड़ा कर देंगे। हवा हवाई सुब्रत पाठक जमीन में बैठते कार्यकर्ताओं के साथ, वो हाया है, गाड़ी से नीचे नहीं, कपड़े गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? धार्मिक काम नहीं होते थे, सुब्रत पाठक को इसीलिए जेल भेजा था। नवरात्रि की वो रैली निकल रही थी, उसी में नेताजी आके कह रहे कन्नौज का विकास तो सिर्फ सपा सरकार में हुआ था। सपा सरकार में कितना किया? 35 साल से वो राज कर रहे हैं। क्या किया? लोहिया, मुलायम सिंह, अखिलेश, डिम्पल, क्या विकास गुंडों का हुआ? आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, उनका विकास हुआ। जातिवाद का विकास हुआ। उन्होंने यहाँ कन्नौज में अगर रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं का विकास किया, उनके घर भरे। कन्नौज में उनका कार्यकर्ता पागल हो जाता, दिन दहाड़े लूट लेता, लोगों को रात में निकलना मुश्किल था। आज ये अत्याचार मेरे योगी बाबा जी ने सब खत्म कर दिया है। बिल्कुल राइट टाइम चल रहे हैं, पर अब फिर नाम आया, फिर पागल हो गए हैं। वही बताना चाहते हैं, फिर पगलाने लगे हैं, कार्यकर्ताओं से बदतमीजी करने लगे हैं। मेरे भैया वोट दो,
ये तो जनता के मन में ठाना है, वो जहाँ चाहे वहाँ वोट करेगी। आप नहीं देंगे अखिलेश जी को वोट? नो, खुला वोट कमल का फूल, कभी ना भूल, मरते दम तक कमल का फूल। अभी अखिलेश जी ने खाली नामांकन ही किया है, अभी सविता समाज के लोगों को बहुत मारा, इनके कार्यकर्ताओं ने केवल उनके साथ नहीं गया, केवल उनके साथ नामांकन में नहीं गया। तो ये गुंडैती अभी से चालू हो गई है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे तो ये बहन बेटियों को उठा के घर पे ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे। भैया क्या लग रहा है माहौल? इधर आप अखिलेश जी ने क्या किया है? हमेशा शोषण करते रहे दलितों का और वोट लेते रहे। अभी देख लीजिए, दलितों का शोषण किया। बिल्कुल। अरे पीडीए में तो सबसे ज्यादा। अरे भैया, दलितों का शोषण होता रहा। अभी आप देख लीजिए, परसों वाले दिन क्या हुआ, रसूलाबाद में एक दलित को कुर्सियों से उसको उनके समाजवादी के जो लोग चेयरमैन को मारा, कुर्सियों से मार डाला उसको। अभी आपने देखा रसूलाबाद में क्या किया है अखिलेश जी ने यहाँ कन्नौज में। 40 साल राज किया, कोई काम ही नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कोई काम नहीं किया। जो भी काम किया है अपने लोगों के लिए किया है, घर के लिए किया है, अपने समाज के लिए किया है। अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया, जिनके पास खाने को नहीं था आज उनके पास करोड़ों रुपए है, करोड़ों मर्सिडीज से चलने लगे हैं, 50-50 लाख रुपए वाली गाड़ी से ये काम किया है। बताओ, बहुत काम नहीं किया अखिलेश यादव जी ने, करोड़ों चल रहे हैं गाड़ी पे। बाकी सब जो है सब सुब्रत पाठक को जनता चाह रही है, अखिलेश यादव कोई नहीं चाह रही है। सुब्रत पाठक, अखिलेश यादव को जनता कुछ नहीं। अखिलेश यादव को जनता नहीं चाह रही। अखिलेश यादव केवल हत्याएं कराते हैं। नीरज मिश्रा हत्याकांड अखिलेश यादव ने कन्नौज में कराया, अरोड़ा का हत्याकांड तालेग्राम में कराया। आज वही हत्यारे अखिलेश यादव के लिए वोट मांगते घूम रहे हैं। किस पीडीए की वकालत अखिलेश यादव करते हैं? पीडीए का मतलब है परिवार डेमोक्रेट अलायंस। उनका क्या पीडीए का क्या मतलब है? परिवार बढ़ाने का अलायंस बनाए घूम रहे हैं अखिलेश यादव। परिवार में चाचा सांसद बन जाए, खुद सांसद बन जाए, अपनी पत्नी को सांसद बनाए, चाचा का लड़का सांसद बन जाए, उनका विधायक बन जाए, परिवार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भैया, पूर्व मुख्यमंत्री कैसे हार सकते हैं ना, बताइए। अरे पूर्व मुख्यमंत्री पिछली बार चुनाव कौन लड़ रहा था? पिछली बार चुनाव किसने लड़ा था? पिछली बार चुनाव डिम्पल यादव नहीं, अखिलेश यादव जी लड़ रहे थे। वो उनकी पत्नी थी और पिछली बार वो हारी थी। इस बार उनके 4 गुने अंतर से अखिलेश यादव हारेंगे। पक्की बात कर रहे हैं? पक्की बात, 4 गुने अंतर से हारेंगे। अखिलेश यादव को कन्नौज में आने का नैतिकता से कोई अधिकार नहीं। 5 साल लगातार जब डिम्पल यादव चुनाव हारी, कितने बार कन्नौज में आए हैं, कितने लोगों से मिले हैं? आज अखिलेश यादव जी बताएं, किस नैतिकता की बात करते हैं? अखिलेश यादव नैतिकता की बात करते हैं। एक शाक्य समाज के प्रधान को मरवाया है। अखिलेश यादव के इशारे पे शाक्य समाज का प्रधान मारा गया। क्या उनके लिए शाक्य समाज का कोई व्यक्ति नहीं है? क्या शाक्य समाज के घर पे नहीं जा सकते थे? मतलब प्रत्येक समाज नाराज लग रहा है, क्या बात है? अखिलेश यादव से प्रत्येक समाज नाराज? प्रत्येक समाज नहीं, अखिलेश यादव केवल यादवों के नेता हैं और मुसलमानों के नेता हैं। दूसरा कोई समाज की वो नेता नहीं है। चलिए और लोगों से चर्चा। भाई साहब, अखिलेश यादव आ नहीं रहते। तेज प्रताप को भेजा था, बबुआ को, बच्चे को भेज दिया। अखिलेश यादव को जबरदस्ती बुलाया है हम लोगों ने। मैच रोमांचक होना चाहिए, मैच रोमांचक होना चाहिए। पर लोग कह रहे हैं कि जो है अपने जो पैर पे खुद कुल्हाड़ी ना मार लिया हो, ऐसा ना माहौल बन। अरे कुल्हाड़ी कहीं नहीं, मैच रोमांचक जब उनको हरा कर भेजेंगे, जब हमको मजा आएगा। मन बना लिया कन्नौज। ये ताबूत की आखिरी की रे। दलितों के इतने बड़े हमदर्द हैं। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है बाबा साहब के नाम पे था, इनकी सरकार में बाबा साहब का नाम हटा दिया था। इतने बड़े हमदर्द हैं दलितों के। मेडिकल कॉलेज क्या समझे? पुनः बीजेपी ने बाबा साहब का सम्मान किया है और क्या समझे, बाबा साहब के नाम पर के मेडिकल कॉलेज का नाम फिर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा है। कह रहे थे पीछे से, कह रहे थे मुख्यमंत्री कैसे बने? आप ये कह रहे हैं बार बार कि पूर्व मुख्यमंत्री, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री थोड़ी ना थे, वो मुलायम सिंह के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। माननीय मुलायम सिंह को जनता ने चुना था, मुलायम सिंह ने उन्हें बना दिया था मुख्यमंत्री। उसके बाद एक बार भी अखिलेश यादव अपनी दम पे कोई चुनाव लड़े। दूसरी बात ये कही जाती, कन्नौज का विकास किया। अखिलेश यादव जी सांसद रहे, प्रदीप यादव सांसद रहे, अखिलेश यादव सांसद रहे, जाने कितने यादवों को, जाने पूरी सपा को यहाँ से जिंदा करने वाला कन्नौज है। कन्नौज का विकास क्या किया? जब जाते जाते इतने दिन मतलब राज किया, जाते जाते एक मेडिकल कॉलेज दिया और वो भी उसका भी नाम जो है बाबा अंबेडकर साहब के नाम से जो उसका हुआ, उसका भी अपमान किया। दूसरी चीज, हम ये बताइए, आप डिम्पल यादव जी यहाँ से सांसद रही, डिम्पल यादव जी का एक काम आप बता दीजिए जो डिम्पल यादव जी के कार्यकाल में यहाँ हुआ हो। अच्छा, कोई काम नहीं, 40-45 सालों में कोई नहीं। और दूसरी चीज, यहाँ हम अपने सांसद से कम जब भी हमारा कोई काम पड़ता है हम आके मिल लेते हैं। हमें डिम्पल यादव जी को या
अखिलेश यादव जी को यहाँ से जिताने से क्या लाभ है। हम क्या लखनऊ जाएंगे और हमें अगर मिलना होगा तो हम उनके कई चमचे को या किसी को मिले, फिर उसे दलाली दें, उसे पैसे दें, तब अपना काम करवाएं। अच्छा, ये होता था। उसके बाद यहाँ दंगे होते थे कन्नौज में, उसके बाद यहाँ जमीनों पे कब्जा किया जाता था, सिर्फ गुंडागर्दी और सिर्फ भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं था। मोदी जी के नाम से वोट जनता देगी। मोदी जी ने शौचालय दिए गांव में। हम गांव से आते हैं, गांव में जब बारिश होती थी तो खेतों में जाना पड़ता था शौच करने के लिए, बोरी ऊपर ओढ़ते थे तब जाके शौच करते थे। आज घर घर में शौचालय दिया है माननीय मोदी जी ने, गैस सिलेंडर फ्री में दिया है, बिजली कनेक्शन फ्री दिया है, घर घर में पानी पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। तो इतना सब कुछ विकास किया है। अब शांति चाहती है कन्नौज की जनता ने ठाना है कि हम बस शांति से जीवन यापन करें। शांति चाहिए। जैसे ही दंगे होते थे, मुस्लिम हिंदू दंगा, हमारा सांसद जी मौके पे थे नहीं, फिर भी उनको 302 के मामले में फंसा के जेल भेजा गया। कितने कार्यकर्ता बेवजह जेल भेजे गए, कोई मतलब नहीं था। जैसे अखिलेश जी ने पर्चा भरा, विधुना में देखिए सविता समाज को घेर घेर के मारा है, सिर्फ वो नामांकन में नहीं शामिल हुए थे इसलिए ये हाल है। ये माहौल है। समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव कहता है कि भाजपा संविधान विरोधी है और संविधान अमित शाह जी के बयान के, एक मिनट भैया, अमित शाह जी के बयान के साथ छेड़छाड़ करके वो जो फर्जी करके एडिट करके वीडियो बनाया गया है उसकी मैं भर्त्सना भी कर। एक मिनट सुनिए भाई साहब, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, धर्म आधारित आज जो उन्होंने आरक्षण दिया है वो कांग्रेस ने दिया है और कांग्रेस का सपोर्ट कौन कर रहा है? अखिलेश यादव। बाबा साहब के संविधान में कभी भी धर्म के नाम पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने मुसलमानों को भी तो कह रहे हैं कि धर्म जो है वो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। संविधान विरोधी हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने कार सेवकों के उनके बाप ने गोली चलवाई, ठीक है ना। और अखिलेश यादव किसको समर्थन दे रहे हैं? अखिलेश यादव दे रहे हैं कांग्रेस को समर्थन। कांग्रेस की जिस प्रदेश में सरकार है वहाँ धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, वहाँ ओबीसी, एससी, एसटी सबका उन्होंने जो उनका कोटा है वो काटा हुआ है। और यही अगर अखिलेश यादव यूपी में अगर आया, मुख्यमंत्री बना, वो तो कभी बनना नहीं है, उसका लड़का ही बनेगा, वो बना अगर मुख्यमंत्री तो यही वही आरक्षण धर्म के आधारित यहाँ पे भी देगा। आप एक बार बताइए, मुस्लिम लॉ बोर्ड क्या हिंदू लॉ बोर्ड है? क्या पारसी लॉ बोर्ड है? क्या बौद्ध लॉ बोर्ड है? क्या जैन लॉ बोर्ड है? कोई नहीं, लेकिन मुस्लिम लॉ बोर्ड है। किसने बनवाया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने संविधान के साथ इलाज तो यूसीसी से हो जाएगा। आप बताइए क्या माहौल? कौन से विकास की बात करते हैं अखिलेश यादव, ये बताइए आप। इनकी सरकार में दुर्दांत अपराधियों की भैंसें ढूंढने का काम करती थी सपा सरकार। कौन से विकास की ये बात करते हैं? क्या कन्नौज में और कोई यादव नहीं है टिकट देने को? ये बताइए आपको यह यादव कि उनका परिवार लड़ेगा, अखिलेश यादव लड़ेंगे, अखिलेश यादव पर अर्जुन यादव आएंगे, अर्जुन यादव का इनकी बेटी अदिति यादव आएगी। सपा केवल परिवार के अलावा इनके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है कोई। और भाजपा में एक बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन सकता है। आप बताइए, ये जो 5 राज्यों में अभी मुख्यमंत्री बने हैं तो इनकी कल्पना थी क्या ये बन जाएंगे? और इनकी सरकार में केवल वही बनेंगे। भाई जीत रहे कि नहीं जीत रहे अखिलेश? अब नहीं जीत रहे कि नहीं जीत? नहीं 4 लाख से हारेंगे। 4 लाख अखिलेश यादव 4 लाख से। अच्छा, 4 लाख से कोई चांस नहीं है 1% भी। अब की बार मोदी सरकार 400 पार का नारा कन्नौज से भी धक्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद माननीय सुब्रत पाठक जी इस बार बड़े बहुमत से चुनाव जीत रहे। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अखिलेश यादव जी, आप आज लोधी समाज के हमदर्द मसीहा बन रहे वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर आप पुष्प चढ़ाने जा रहे हैं और लोधियों का वोट चाह रहे। अरे अखिलेश जी, तुमने अपनी सरकार में कहीं भी अगर अवंतीबाई या शहीद गुलाब सिंह की लोधी की प्रतिमा लगवाई होती तो आज तुम जाते। अरे अखिलेश जी, तुम लोधियों को क्या संदेश देना चाहते हो? तुम यही इसी लोकसभा में बसपा से महेश वर्मा चुनाव लड़े थे, आपने उनको उनकी इतनी जांचें कराई, उनकी हत्या, मर गए वो, उनके पिता अपने पुत्र के शोक मर गए। अरे अखिलेश यादव, आज आप हमदर्द बन रहे लोधी समाज के। उस दिन आप कहां थे? पूरे देश भर के हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता इस दुनिया में बाबू कल्याण सिंह जी नहीं रहे, तब आपके परिवार का कोई नहीं गया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी गई थी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए।
आज आप लोधियों के घर घर घूम रहे। वीरांगना रानी अवंतीबाई के वंशज और बाबू कल्याण सिंह के लिए उत्तर प्रदेश नहीं, इस कन्नौज लोकसभा का 4.5 लाख लोधी मतदाता एक एक वोट माननीय सुब्रत पाठक जी को, भारतीय जनता पार्टी को देगा, जिससे माननीय कल्याण सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि जो बैठे उस स्वर्ग लोक में उनकी आत्मा को शांति पहुंचेगी। अखिलेश जी, लोधी समाज आपको वोट नहीं देगा। ये आपके गुंडे दिन दहाड़े सबसे ज्यादा लोधियों की पकड़ की, सबसे ज्यादा सूबेदार अजय सिंह दिन दहाड़े अपहरण करके मर्डर कर दिया, आज तक डेड बॉडी नहीं मिली। अब आप लोधियों के हमदर्द बन रहे। अखिलेश यादव, लोधियों से उम्मीद मत करिए, ये लोधी समाज एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी में डालेगा। मतलब फुल नाराजगी आपने जाहिर करी है? बिल्कुल। अखिलेश यादव की सरकार में अभी अखिलेश यादव आप आए, उनके गुंडे, उनके एसटी सीटर निकल पड़े गांव गांव धमकाने में, बाथम समाज को, कटेरिया समाज को, जाटव समाज को, साक समाज को अभी से कहने लगे कि हम देख लेंगे। भैया आ गए, देख लेंगे। अरे भाभी गई, अब भैया भी चाहेंगे। कोई नहीं जिताने वाला पैदा हुआ यहाँ कन्नौज से। अखिलेश यादव, तुमको जाना है। तुमने इतना अत्याचार किया, सभी सर्व समाज पर अत्याचार किया। चलिए और लोगों से चर्चा। हाँ, क्या कहना चाहिए? कहना ये चाहूंगा कि ये लोग ये कहते थे कि हमारा कन्नौज में गढ़ है, कन्नौज तो हम ऐसे ही जीत लेंगे, हवा में जीत लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछली बार डिम्पल यादव जी हारी, तब इनका कन्नौज का गढ़ कहां गया था? और आपके साथ में आज आपको दिख रहा होगा जनमानस कितना है इनको हराने के लिए जो कि खड़ा है, इनको हराने का काम करेगा। इनका गढ़ कहीं नहीं रह गया। उस टाइम पे गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार के दम पे इन्होंने जो चुनाव जीते हैं, आज देश की जनता जाग चुकी है। और माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो काम किया है वो सबको दिख रहा है। और बहुत बड़ा प्रश्न ये करते हैं कि सांसद जी ने क्या किया। आप छिबरा मऊ, उमरदा, CSC देख लीजिए, लगभग दोनों का मिला के 8 करोड़ रुपए का काम है। हर वर्ष दिव्यांगों को साइकिलें बांटी गई हैं, स्ट्रीट लाइट से लेके हर आमूलचूल व्यवस्था माननीय सांसद जी ने अपने द्वारा कराने का प्रयास किया है। और उसके बाद में देश के स्तर का यदि आप मुद्दा ले तो इनके यहाँ यादव का मतलब होता है केवल इनका परिवार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाकर, ये मुख्यमंत्री बनाकर ये मिसाल कायम कर दी है कि हमारे यहाँ होता है सबका साथ सबका विकास। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख हैं, ऐसे लोग हैं जहाँ पे सब्जी का आड़त का काम करते थे, माननीय चीमा जी भी यहीं खड़े थे। और हर बिरादरी का 8 ब्लॉक प्रमुख 8 अलग अलग कास्टों से हैं और 8 ब्लॉक प्रमुखों में इनके अलग अलग कास्टों के खिलाफ में सभी यादव कैंडिडेट लड़े थे। तो ये तो केवल अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं, ये क्या देश की राजनीति बताएंगे। माननीय सुब्रत पाठक जी 1 से 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं कन्नौज से, कोई टक्कर नहीं। अखिलेश यादव हार रहे हैं जी, अखिलेश यादव हार रहे हैं, पक्की बात है। पक्की बात, जनता हरा रही है, नो डाउट। लेकिन अभी भी गारंटी दे रहे हैं कि जीत जो है अखिलेश यादव की 12 बजे के बाद ही हो जाएगी। कोई मतलब नहीं है 12 बजे के बाद, तो आपको पता ही 12 बजे के बाद क्या होता है। हाँ, ये बात अलग है, ये धमकाने का काम कर रहे हैं, ये लोगों से कह रहे हैं कि हो जाने दो 13 तारीख, उसके बाद देखें। क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ अभी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी दोबारा पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं इसी के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं समस्त कन्नौज की जनता को, सुब्रत पाठक जी भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। आप साथ में बने रहिए, कमल का बटन दबाते रहिए। कमल का बटन दबाएंगे, कौन दबाएगा, कैसे दबाएगा, आप ये बता दीजिए। माहौल कैसा लगेगा? माहौल तो आपको गांव-गांव जा रहा है, माहौल तो पता चल रहा है। आज सब पूरी जनता गांव-गांव, गली-गली के सब मोदी जी के साथ में है। अखिलेश का तो यहाँ से सेपई जाने का 13 तारीख में नहीं, 4 तारीख को वोट खुलेंगे, 12 बजे सेपई दिखाई पड़ेंगे।